नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे ऐसे न्यूज चैनल में। तो आज हमारे ऐसे न्यूज जम्मू कश्मीर की टीम एक बहुत बड़ा सवाल लेकर आई है और ये सवाल शायद आपके मन में भी होगा कबीर साहिब जी जयंती को लेकर। जहाँ पे इतने सालों से पूरा विश्व इस चीज को लेकर रटे हुए है कि कबीर साहिब जी का जन्म हुआ था, और वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों में कुछ और ही अलग देखने को मिली है, जो कि ये कहना चाह रहे हैं कि कबीर साहिब जी का जन्म नहीं बल्कि वो प्रकट हुए थे। और आज इसी प्रश्न को लेकर हम यहाँ पे पहुँचे हैं और इसी प्रश्न को उठाएंगे इनके संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के सामने और इस चीज के बारे में जानेंगे कि यहाँ पे इनके क्या विचार है, कबीर साहिब जी का क्या जन्म हुआ था, कि क्या वो प्रकट हुए थे। तो आज चलिए इनके पास चलते हैं और उनसे जवाब जान। तो इस वक्त हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य आ चुके हैं, चलिए इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसे कि हमारा सबसे पहला ये आपसे प्रश्न है कि जैसे पूरे विश्व भर में काफी सालों से कबीर साहिब जी का जन्म दिवस मनाते आ रहे हैं लोग, उनको कबीर जयंती के रूप में मनाया जा रहा है, और वही हमने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस चीज को नहीं मानते, यानी कि वो ये समझते हैं कि कबीर साहिब जी प्रकट हुए थे। वो एक सहस्री कमल के फूल पे आए थे जिनका बाद में निर्वाह उनके एक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया था। इस चीज के बारे में आप क्या समझते हैं और क्या ये यहाँ पे कितनी सच्चाई है इस बात में कि उनका वो प्रकट हुए थे? देखिए, कबीर साहिब जी जो हैं वो काशी में लहर तारा तालाब में कमल के फूल पे प्रकट हुए थे, क्योंकि अक्सर हमें बताया जाता है कि कबीर साहिब जी का जन्म एक विधवा औरत से हुआ था और उसने शर्म के मारे जो है उन्हें एक तालाब में छोड़ दिया था, जबकि इसका कोई सॉलिड प्रूफ हमें आज तक नहीं मिला है। वो विधवा कौन थी, क्या नाम था उसका, इसका कोई प्रूफ हमें नहीं मिला है। सिर्फ लोगों द्वारा एक भ्रांति ऐसी फैलाई गई है कि कबीर साहिब जी का जन्म जो है वो एक विधवा औरत से हुआ था, जबकि इस बात का हमें सॉलिड प्रूफ मिलता है कि लहर तारा तालाब में कमल के फूल पे जो है वो नीरू और नीमा दोनों दंपतियों को जो है वो कबीर साहिब जी मिले थे। और जिस समय कबीर साहिब जी ब्रह्म मुहूर्त में इस पृथ्वी लोक पर प्रकट हुए थे, तो उस समय रामानंद जी के शिष्य स्वामी अष्टानंद जी महाराज जी जो है उस समय वहां पे साधना कर रहे थे और उन्होंने उस प्रकाश को देखा था। और उस प्रकाश को देखने के बाद जो है वो अपने गुरु रामानंद जी के पास गए थे कि उन्होंने बताया था कि उनको एक प्रकाश दिखा है जिसमें उनको बच्चे की आकृति दिखी है। तो तब रामानंद जी ने उनकी जो इस दुविधा को उन्होंने बताया था कि ये कोई अवतार है जो पृथ्वी पे जन्म लेता है, जो कि माँ के गर्भ से जन्म लेता है, जबकि परमात्मा जो है उन्होंने माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। वो शय शरीर प्रकट हुए थे और शय शरीर ही वो वापिस जो है वो सतलोक गए थे। सर, जैसे कि आपने बताया तो पूरे विश्व भर में इतने संत हैं, इतने महर्षि हैं, वो संत कबीर साहिब जी को एक संत के रूप में ही देखते थे या अन्य कवि के रूप में देखते थे। पर यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो इस चीज को नहीं समझते कि वो एक संत थे या कवि थे। वो ये समझते हैं कि जो कबीर साहिब जी थे वो एक भगवान का रूप था, यहाँ एक भगवान ही है। तो इस चीज में कितनी सच्चाई है उस चीज के बारे में बताएं। वो परमात्मा जो है वो कुंवारी गाय के द्वारा उनका जो है वो पालन पोषण होता है जब वो इस पृथ्वी पर आते हैं। तो कि वो परमात्मा जो है वो कवियों की तरह आचरण करता है, वो कवियों के द्वारा आचरण करता है और लोकवंती और दोहों के माध्यम से अपने ज्ञान का जो है वो प्रचार करता है। ठीक है सर। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व भर में इतने सारे संत महात्मा हैं, वो जो कबीर साहिब जी थे उनको एक संत के रूप में या कवि के रूप में ही देखते थे। पर यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है वो ये कहते हैं कि वेदों में प्रमाण है कबीर साहिब जी भगवान है। मतलब इतना चिल्ला कर बोलते हैं, क्या सच में कोई प्रमाण है इस बात में? देखिए जी, इसका प्रमाण सच में हमारे वेदों में मिलता है, जिसमें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 1 में मिलता है कि जो परमात्मा है, जो कबीर साहिब हैं, वो उनका धारण पोषण जो है वो कुंवारी गाय से होता है जब वो पृथ्वी पे लीला करने आते हैं। वहीं उसके बाद ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वह कबीर देवी है जो धरती पे आके सबका पालन पोषण करता है, अपने ज्ञान का जो है प्रचार करता है। उसके बाद ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 3 में बताया गया है कि वह परमात्मा जो है वो धरती पे आके कवियों की तरह आचरण करता है और कवियों के द्वारा लोकांतियों के माध्यम से और दोहों के माध्यम से जो है वो अपने ज्ञान का प्रचार करता है।
तो इसी बीच में हमें और प्रमाण भी मिलते हैं कि किन किन महापुरुषों को जो है परमात्मा मिले हैं। जिस प्रकार गिरिदास जी महाराज जी को 10 वर्ष की आयु में परमात्मा मिले थे और उन्होंने अपने साथ सतलोक लेकर गए थे, जिसके बाद उन्होंने आके बताया था कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। इसी प्रकार दादू दास जी को ही परमात्मा मिले थे, गुरु नानक देव जी को ही परमात्मा मिले थे। गुरु नानक देव जी ने बताया कि फाई सुरत मुलुकी वेश, ये ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बोता बार, दानक रूप रहा करतार। उन्होंने बताया कि वो दानक ही है, रूप में ही करतार बैठे हैं। और उस समय दानक रूप में कौन आया था? एकमात्र कबीर परमेश्वर ही जो है वो दानक रूप में आके लीला कर रहे थे काशी में बैठ के। तो ये सर जैसे आपने यहाँ पे हमें बताया, क्या ये प्रमाण आप हमें जो सदग्रंथ आप बता रहे हैं उनमें भी दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल, ये प्रमाण स्पष्ट हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ है, जिसको आज तक कोई ऋषि मुनि समझने में असमर्थ नहीं है। तो हमारी भी यही कोशिश रहती है कि जितने भी जगत के लोग हैं, जो भी भाई बहन है, वो अपने सदग्रंथों को पहचाने और परमात्मा को पहचाने। तो ये प्रमाण जो है हम बखूबी जो है आपको बता सकते हैं। तो इसका प्रमाण हमें यहाँ पे ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 में मिलता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 1 में कि उस सौम्य स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष जो शिशु कुमार अवस्था में ही सभी सब प्रकार से अदन्य मतलब अहिंसनीय गौवें तृप्त करती हैं। मतलब उस जो परमात्मा जब इस पृथ्वी पर लीला करने आते हैं तो उनका जो पालन पोषण होता है कुमार अवस्था में, जो मतलब शिशु रूप में होता है, वो अदन्य माने की कुंवारी गाय से ही जो है वो होता है। और इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 3 में, जिसमें ये बताया कि जो परमात्मा, यहाँ पे बताया गया कि वो परमात्मा जो कबीर है, यहाँ पे ये सर्वज्ञ किया है, लेकिन यहाँ पे ये कबीर है, कवियों के भाव को पूरा करने वाला, जिसमें शूरवीर के समान क्रिया शक्ति है, संपूर्ण भुवन जिसमें स्थिर है, सब विद्वानों में जिसका यश है, सब मनुष्यों को विभूषित करता हुआ, जो चातुर्य का और धन का स्वामी है और नित्य नूतन है। इन्होंने बताया कि वो कवियों के भाव को पूरा करने वाला, मतलब कवियों के भाव से जहाँ पे जो है वो लीला करता है। और उसके बाद यहाँ पे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, जहाँ पे तो स्पष्ट बताया कि वह परमात्मा कबीर देव, यहाँ पे ये कबीर देव है, जिसको इन्होंने मेधावी लिखा दिया है, लेकिन ये कबीर देव है जो सबका रक्षक है, विद्वानों को की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है, सहनशील और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है। तो ये स्पष्ट यहाँ पे हमें प्रमाण मिल जाता है कि कबीर देव ही जो है वो परमात्मा है, जाने की कबीर ही है जो वो भगवान है, वो पूर्ण परमात्मा है। तो इन प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि कबीर साहिब ही जो है वो पूर्ण परमात्मा है, जो इस पृथ्वी पे सहशरीर आए थे। उनका जो कुंवार अवस्था में, जो शिशु अवस्था में उनका पालन पोषण एक कुंवारी गाय से हुआ था, जिसमें जब वो दोनों दंपति नीरू और नीमा को मिले थे तो उस समय उन्होंने 20 दिन तक कोई अन्न आहार वगैरह, कोई भी दूध वगैरह जो है वो ग्रहण नहीं किया था, जिसमें उनकी माता जी नीमा जो है वो काफ़ी दुखी हो गई थी और वो काफ़ी परेशान रहने लगी कि उनके बालक की जो है वो जल्दी मृत्यु हो जाएगी। तो तब जो है वो नीरू जो है वो स्वामी रामानंद जी के पास गए थे और उन्होंने इस प्रकार अपनी व्यथा सुनाई थी और उन्होंने कहा था कि भाई आप जो है एक कुंवारी गाय को ले आओ, उस कुंवारी गाय के दूध से जो है इनकी तृप्ति होगी, क्योंकि ये कोई आम बालक नहीं है। लेकिन उनको इसका विश्वास नहीं होता। जब वो घर जाते हैं और चूंकि उनकी माता जी काफ़ी दुखी थी, तो तब परमात्मा जो है वो शंकर जी को प्रेरणा करते हैं और शंकर जी एक साधु का रूप बना के वहाँ आते हैं। और जब वो पूछते हैं कि माई आप इतनी दुखी क्यों हो, तो वो अपनी व्यथा सुनाती है। तो वो बोलते हैं कि भाई आप अपने बालों को मेरे को दिखाइए। तो जब नीमा जी उनको परमात्मा कबीर साहिब जी को शिवजी जी के चरणों में डालने लगती है, तो परमात्मा उड़ के जो है उनके मुख के सामने आ जाते हैं और तब शंकर जी जो हैं वो उन्हें अपने गोद में लेते हैं और तब परमात्मा उन्हें बताता है कि आप जो है इन्हें कहिए कि एक कुंवारी गाय जो है आप ले आइए और उसकी पीठ पे आप हाथ रखेंगे और उसके बाद वो जो है वो दूध देना शुरू करेगी। तो यही चीज़ जब वो उन्हें बोलते हैं तो नीरू जो है वो तुरंत जो है एक कुंवारी गाय ले आते हैं जिसको बैल ने टच नहीं किया हो, और जब शंकर जी उसकी पीठ को हाथ टच करते हैं तो वो जो है वो दूध देने लगती है। और 25 दिन के बाद जो है वो फिर परमात्मा ने वो दूध जो है वो दूध का पालन पोषण किया था। और उसके बाद जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कबीर साहिब जी द्वारा इतने मशहूर दोहे जो लिखे गए हैं, जो आज तक लोग जिनको गाते हैं पढ़ते हैं, लेकिन समझने में वो कहीं ना कहीं असमर्थ रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने भी कबीर साहिब जी उन्होंने कोई अक्षर ज्ञान नहीं लिया था, लेकिन 33 अरब वाणी वो बोल के गए हैं। कबीर साहिब जी की वाणी की 33 अरब ज्ञान हम बखा, 33 अरब वाणी वो बोल के गए हैं। तो कोई ये नॉर्मल इंसान नहीं है, वो परमात्मा आए हैं, जिनको हम एक कवि के रूप में, एक संत के रूप में जिनका चैप्टर हमने क्लोज करके रखा था, वो परमात्मा ही आए थे और उन्होंने जो है ये सारी लीला जो है वो की थी। और जिन महापुरुषों को वो मिले थे उसका भी प्रमाण हमें जो वो देके गए हुए हैं।
कबीर साहब जी जो हैं वो शह शरीर आए थे और शह शरीर ही वो जो है वो दोबारा सतलोक में गए थे। उनका शरीर जो है वो इस पृथ्वी पे नहीं पाया गया था। इसका प्रमाण हमें आज भी मगर में मिलता है, जो कि उत्तर प्रदेश में इस समय स्थित है। यहाँ पे आमिनी नदी के किनारे जो है वो हिंदुओं और मुस्लिम द्वारा जो है कबीर साहब जी की यादगार बनाई गई है। क्योंकि जब कबीर साहब जी ने शरीर अपने शह शरीर सतलोक जाना था तो उस समय हिंदू और मुस्लिम जो उनके शिष्य थे वो दोनों साथ में चले थे और उनका ये मानना था कि हम कबीर साहब जी के शरीर के अंतिम संस्कार अपने तरीके से करेंगे। जब परमात्मा ने कहा था कि आप एक चादर बिछाओ, मैं उसके ऊपर लेटूंगा और उसके ऊपर एक चादर बिछाना, और जब मैं शरीर छोड़ दूं तो जो बचेगा आप उसको आधा आधा बांट के आपस में रख लेना और लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और जब ऐसा किया जाता है तो ऊपर से आकाशवाणी परमात्मा करता है कि भाई उठा दो मुर्दा, इसमें नहीं उठा दो पर्दा, इसमें नहीं मिलेगा मुर्दा। तो जब उस पर्दे को उठाते हैं तो उसमें सुगंधित फूल होते हैं, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये तो वाकई में परमात्मा आए थे, हम इन्हें पहचान नहीं पाए। और तब वो आपस में गले मिलकर रोते हैं। और वो जो यादगार है वो आज भी विद्यमान है मगर में, आमी नदी के किनारे, जिसे आप चाहे तो जाके देख भी सकते हैं। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम आपस में प्रेम भाव से रहते हैं। और सर आज हमने इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी हमें मिल गया और हमने जो प्रमाण सहित इनके जो प्रश्न थे उनका उत्तर हमने देख लिया। तो जो लोग आपको देख रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रेरित होकर जो उनसे जुड़ना चाहते हैं, वो कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, आज के प्रेजेंट टाइम में संत रामपाल जी महाराज जी का हर जिले में एक ना एक नामदान केंद्र है। और अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी के यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, जब उनके सत्संग सुन रहे हैं, तो वहाँ पे नीचे एक नंबर भी दिया जाता है जिस पे आप कॉल करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर पे जो है वो पता कर सकते हैं। और आपको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में भी संत रामपाल जी महाराज जी का ऐप मिल जाएगा, जहाँ पे आपको नाम दीक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी और आपके नज़दीकी नामदान केंद्र के बारे में भी बताया जाएगा, जिससे आप इजीली जो है वो नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज जी से ले सकते हैं और अपने जीवन का जो है वो कल्याण कर सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।